हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 की रनिंग फेज़ चालू है और गर्ल्स की जो रनिंग फेज़ है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हुई है। तो ये वीडियो ख़ासकर लड़कियों के लिए रहेगी कि उनकी जो रिपोर्टिंग टाइम क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और वहाँ पे रनिंग कैसे करनी है, किस तरह से रनिंग अगर आप करते हो वहाँ पे जाके तो आपकी टाइमिंग कम आएगी। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि जो जिन भी हमारी सिस्टर के पीरियड्स से हैं या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव है तो वो वहाँ पे क्या करेंगी, तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और ज़रूरी बात कि ये वीडियो ख़ास कर लखनऊ सीआरपीएफ कैंप की लड़कियों के लिए तो बेस्ट रहेगी। वैसे तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सभी कैंप में सेम है, वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस यही होगा। बट अगर ग्राउंड की बात की जाए कि कितने राउंड लगेंगे, किस तरह से वहाँ रनिंग करनी है, तो ये जो है लखनऊ सीआरपीएफ कैंप के लिए जो है सारी जानकारी होगी। और जो जिन भी लड़कियों का लखनऊ सीआरपीएफ कैंप में सेंटर गया है वो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और प्लीज़ मेरी खुद रनिंग लगी हुई है और मैं सुबह रनिंग करने जाती हूँ, शाम को रनिंग करने जाती हूँ, दिन में पढ़ाई भी करती हूँ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि यूपीएसआई का फॉर्म आ चुका है, पेट का एग्ज़ाम है 6 तारीख से 6 और 7 को। तो मैं दोपहर को खुद अपनी स्टडी करती हूँ, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ और आप देख रहे बैकग्राउंड में कैसी आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को जो है आप अवॉइड करिएगा और जो जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी उसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहाँ पे रिपोर्ट किस टाइम करना है और डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लेना है। वैसे तो जो गर्ल्स का एडमिट कार्ड है उसमें रिपोर्टिंग टाइम 6 एएम लिखी है, बट सभी गर्ल्स को 5 एएम तक तो गेट पे रिपोर्ट कर देना है, क्योंकि जितनी भी 26 तारीख से रनिंग हुई है गर्ल्स की उनमें 4:30 और 5 बजे से जो है एंट्री स्टार्ट हो गई है और बच्चों को अंदर ले जाके 6 बजे तक तो फर्स्ट बैच की रनिंग करा भी दी गई है। तो सभी गर्ल्स को ध्यान देना है कि 5 बजे तक हर हालत में गेट पे एंट्री दे देनी है। और एंट्री देने का मेन ये भी है कि देखिए, अगर मान लीजिए वैसे तो रोल नंबर वाइज आपका ग्रुप बनेगा, बट अगर जैसे कि आपका जो रोल नंबर है वो स्टार्टिंग में है, तो अगर 100 बच्चों के नाम में आपका रोल नंबर है और वो ग्रुप बन गया और आप लेट पहुँचे, वैसे एंट्री 8 बजे तक ऐसे होती रहती है, तो अगर आप लेट जाते हो तो लेट गए तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ऐसे 100 बच्चों का ग्रुप बन गया, बट आपका उन 100 बच्चों में नाम था, बट बोला गया आप वहाँ पे थी नहीं, तो आपका क्या होगा कि आप एब्सेंट नहीं, मतलब आपको फिर आपका नाम हटा दिया गया और दूसरे बच्चों को ले लिया गया, 100 लोगों को ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद जब आप जाओगे तो आप जब अपना नाम रोल नंबर बताओगे तो आपको फिर लास्ट ग्रुप में डाला जाएगा। तो इसलिए कह रही थी मैं, मेरी एक और वीडियो बनी जिसमें मैंने ये बताया है कि आप पहले जाओगे तो आपको पहला ग्रुप बनेगा। इसका मीन्स यही है कि अगर आपका रोल नंबर आगे है, पहले नाम है आपका, तो आपका पहले ग्रुप बन जाए। बट अगर आप लेट हो जाते हो तो फिर आपका जो है उसी हिसाब से जो है आप लास्ट में जाओगे, क्योंकि आपका रोल नंबर अनाउंस हुआ था बट आप वहाँ थे नहीं, तो इसलिए आपका अब रोल नंबर लास्ट में जाएगा। इसलिए सभी को 5 बजे तो हर हाल में आपको प्रेजेंट होना है गेट पर, ताकि अगर आपका लास्ट में, तब तो लास्ट में ही आएगा नाम, बट अगर आपका स्टार्टिंग में रोल नंबर है तो आपका फिर स्टार्टिंग में ग्रुप बनेगा। और जिन बच्चों का स्टार्टिंग में ग्रुप बनना है, मतलब एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है बच्चे ज़्यादा पास हो रहे, क्योंकि मौसम अच्छा होता है और बच्चे मतलब ज़्यादा थके भी नहीं होते। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बच्चे 4 बजे से गेट पे हैं, 5 बज गया है, फिर 6, 7, अगर 8, 9, 10 बजे आपकी रनिंग हो रही है, तो बच्चे पहले ही से थक जाते हैं इतने कि रनिंग में तो फिर आप मतलब बच्चे कम, जो बच्चे के पास होने का जो रेशियो है वो पहले ग्रुप के मुकाबले कम हो जाता है। इसलिए जो है आप सभी को अपने मतलब टाइम से पहुंचना है। और ये मैं आपको बता दूंगी कि जो आपको क्या करना है, जैसे कि कुछ हैवी नहीं खाना है रनिंग के पहले। और जैसे कि आप मान लीजिए बनाना तो बिल्कुल मत खाइए, बहुत लोग बताते हैं कि बनाना खा लो, बट अगर आप बनाना खा के और फिर रनिंग करते हो तो फिर आपकी हालत जो है, जो नहीं खा के दौड़ते हो उनसे ख़राब होगी। इसलिए अगर आप ये तो कुछ ऐसे संतरा-वंतरा या फिर कुछ हल्का ब्रेकफ़ास्ट, या फिर हाँ, आप
एक एप्पल ले लो, और एप्पल मतलब ऐसे कि आप 5 बजे, साढ़े 5 बजे ले लो आराम से। जब आपकी 6:30 7 बजे तक रनिंग होगी तब तक वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपके पास एनर्जी भी होगी। मगर रनिंग के 1 घंटे पहले ही, 1.5 घंटे तक तो पहले खाना ही खाना है। ये नहीं कि आप रनिंग करने जा रहे हो, आधा घंटा पहले आपने सेब खा लिया या केला खा लिया एनर्जी बढ़ाने के लिए, नहीं। और अगर आपको खाना है तो आप थोड़ा-सा गुड़ रनिंग के पहले, जैसे रनिंग होने वाली है, आप 15, 20, 25 मिनट पहले गुड़ थोड़ा-सा खा लें, क्योंकि आपको वो गुड़ बहुत एनर्जी देता है रनिंग करने में, तो आप वो खा सकते हैं। और आपकी ये रनिंग हो गई कि मतलब आप अंदर जाओगे तो हो गया। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो सबसे पहले आपको जो एडमिट कार्ड आपका आया होगा, डाउनलोड हुआ होगा, वो एडमिट कार्ड और 4 फ़ोटो ले जाइएगा। अगर आपके पास और है तो ले जाइएगा, वैसे तो 2 लग रही हैं, बट कहीं-कहीं पे आप मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म भरा लिया तो आपको लग रही है, तो 4 फ़ोटो तो ले ही जानी है। बट अगर आप और फ़ोटो रख लेते तो और बेहतर है, उससे कुछ नुकसान तो होगा नहीं। अपना आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड भी रख लीजिएगा, अगर हो तो रख लीजिएगा। और हाँ, अगर एडमिट कार्ड से आधार कार्ड में कोई भी डिटेल मिसमैच हो रही है तो आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी ले जानी है। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई, 4 फ़ोटो, आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। और अगर कोई भी डिटेल मिसमैच हो रही है तो आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है। मिसमैच मतलब जैसे फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट भी ले जानी है। और जिन लड़कियों ने हाइट, वेट और एज में रिलैक्सेशन लिया है उन्हें उसका सर्टिफिकेट लेके आना है। अगर वो लेके नहीं आती तो उन्हें जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। मगर अगर इसे हाइट और वेट के लिए किसी ने वेटेज लिया है और उसका वो सर्टिफिकेट नहीं लेके आती हैं तो उन्हें जनरल काउंट कर लिया जाएगा। मगर अगर किसी ने एज में रिलैक्सेशन लिया है और वो उसका सर्टिफिकेट नहीं लेके आती हैं तो उन्हें उसी कैटेगरी में ही पहले तो माना जाएगा। अब उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया, मतलब उन्होंने एज में छूट ली है। अब तो मतलब मान लीजिए 23 एज है जीडी में, उनकी 24 है, तो वो ओबीसी कैटेगरी से ही लड़ेंगी, बट उनकी एज का सर्टिफिकेट तो उनके पास है नहीं, तो फिर आपको शायद अलाउ ना किया जाए। इसलिए जो एज में ग्रेजुएशन लिया है उनको सर्टिफिकेट अपना लेके जाना है और हाइट और वेट का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और बहुत सारी गर्ल्स का ये भी सवाल था कि अगर वो पीरियड से हैं तो क्या उन्हें अगली डेट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा है। जितनी भी लड़कियों के पीरियड्स हैं, वो पीरियड से हैं, वो उसी डेट में ही जाके उनकी रनिंग होगी, उनको अगली डेट नहीं मिल रही है। तो जितनी भी मैरिड सिस्टर हैं और वो प्रेग्नेंट है, वो उनको छूट मिल रही है। उनको जैसे कि अगर इसलिए मेरा ये कहना है कि जितनी भी प्रेग्नेंट हमारी सिस्टर हैं वो ज़रूर से ज़रूर जाएँ फिजिकल देने। और वहाँ पे सभी गर्ल्स को एक फॉर्म भराया जा रहा है उनके प्रेगनेंसी टेस्ट का। तो जिनका भी नेगेटिव है वो नेगेटिव भर रही हैं और जिनका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव भर रही हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप हैं पॉजिटिव और आपने नेगेटिव भर दिया है तो जो भी रिस्क होगा रनिंग के दौरान वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। और अगर आप हैं पॉजिटिव और आपने बता दिया है तो आपको अगली डेट मिल जाएगी, मगर आपको फिर अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट ले जानी होगी और वहाँ पे दिखानी होगी। फिर आपकी जितने भी मंथ की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है फिर उस टाइम तक आपको एक लीव दी जाएगी। और आफ्टर प्रेगनेंसी आपको एक रिपोर्ट जो हॉस्पिटल से मिलेगी जिसमें आप फिट होंगी, उस रिपोर्ट को देख के वो आपको आपकी रनिंग कराएंगे। इसलिए जितनी भी मेरी सिस्टर हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो ज़रूर से ज़रूर जाए फिजिकल देने और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दिखा के अगली डेट ले सकती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी रनिंग कराई जाएगी। बट अगर आप जाएंगे ही नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। इसलिए सभी सिस्टर को, जितनी भी हमारी मेरी सिस्टर हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको वहाँ पे फिजिकल देने ज़रूर जाना है। अब हम बात करेंगे कि हमें ग्राउंड पे जाके रनिंग कैसे करनी जिससे हमारी जो टाइमिंग है वो कम आ सके। तो जैसे कि अगर ग्राउंड है तो भी और अगर रोड है तो भी अगर आपको रनिंग कैसे कराई जा रही है, ऊपर से अभी RFID का यूज़ हो रहा है तो उसमें 1 सेकंड से भी आप बाहर हो सकती है। तो इस समय 1 सेकंड की भी बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू। पहले क्या होता था कि मतलब ग्रुप में दौड़ाया गया तो लड़कियाँ दूसरी लड़की को देख के कि वो आगे जा रही है उसको देख के उसको पकड़ के चलती थी। और जैसे कि जब आप 100 मीटर दूरी पे रह जाती थी तो वहाँ से फ्लैग दिखाया जाता था, येलो फ्लैग दिखाया गया, आपको लग रहा है कि टाइमिंग ख़त्म होने वाली, स्पीड बढ़ानी है, रेड फ्लैग दिखा दिया गया। तो बच्चे अपना स्पीड बढ़ा लेते थे, इतना मतलब मोटिवेट हो जाते थे कि आप स्पीड बढ़ा के पहुँच जाते थे वहाँ पे। बट ऐसा आप इस बार नहीं है। अगर मान लीजिए आपके आगे जो लड़की रनिंग कर रही है वो आपसे पहले गई है
और आप बाद में, तो आपकी टाइमिंग तभी से स्टार्ट होगी जब आप RFID जो चिप जो मैट बिछी है उस पे पैर रखेंगे। तो जो आपके आगे है उसकी टाइमिंग उसके हिसाब चल रही है और आपकी टाइमिंग आपके हिसाब से, आपके जब आपने पैर रखा तब से चालू है। तो आप दूसरों को देख के मतलब पता नहीं कर सकते कि किसकी कितनी टाइमिंग है। हाँ, पहले क्या होता था कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब ऐसा नहीं, पता चला आप दौड़ी उस लड़के के पीछे और आप सोच रही मैं तो उससे थोड़ी-सी दूर हूँ, बट नहीं, जब आप फिनिश करने चलोगी तो फिर पता चला आप उससे दूर थी और आपकी टाइमिंग बहुत स्लो थी। इसलिए आपको और जो है अपनी टाइमिंग देख के चलना है और हो सके तो अपनी वॉच ज़रूर लेके जाएँ और जब आप मैट पे रखें पैर तभी अपनी वॉच शुरू करें और आप अपना वॉच देखते रहें। अगर अलाउड ना हो तो आप अपनी पॉकेट में रख लें और बीच में निकाल के टाइम आप देख लें कि कितना टाइम हुआ है और रनिंग फास्ट करें। और रनिंग करने का अगर मैं ये बोलूँ तो आपको ग्राउंड, जैसे कि एक सर्किट ग्राउंड का बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, साइड साइड चलना है, ना कि दूर होके चलना है। जैसे आप दूर होके चलेंगे तो आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा और आपकी टाइमिंग ज़्यादा आएगी। इसलिए अगर रोड भी है तो आपको किनारे किनारे चलना है। अगर आप बीच में भी चल लें तो जब मोड़ होने वाली हो तो आपको दूर से कटना नहीं है, बिल्कुल पास से कटना है ताकि आपकी टाइमिंग कम हो सके। और अगर आप किसी है और जितने भी मोड़ होंगे वो आपको बिल्कुल पास से मुड़ने हैं, ना कि दूर से मुड़ने हैं। और बात की जाए लखनऊ CRF कैंप, तो वहाँ पे रनिंग जो है वो रोड पे हो रही है और वहाँ पे 2 से 3 मोड़े हैं, तो आपको बिल्कुल पास से ही क्रॉस करना, ना कि ये पता चला आप लड़कियाँ जा रही हैं तो आपने सोचा चलो दूर से क्रॉस कर लें। वो दूर क्रॉस करना आपके लिए मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं उस एक मोड़ से, इसलिए आपको बिल्कुल पास से मोड़ना है, ठीक है। और ये मैं हर एक ग्राउंड की बात कर रही हूँ, कोई भी लड़की किसी भी ग्राउंड में रनिंग करने गई हो, कहीं भी उसका सेंटर गया हो, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो रोड हो, आपको बिल्कुल पास से, दूर से नहीं चलना है, बिल्कुल रोड के किनारे किनारे चलना है ताकि आपकी जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो। और CRF कैंप, लखनऊ CRF कैंप में बहुत सारी गर्ल्स का ये सवाल था कि गर्ल्स को कितने राउंड लगाने हैं, तो उसे उनको बस एक ही राउंड लगाना होगा। और ये ध्यान रखिएगा सभी गर्ल्स, CRF लखनऊ कैंप की बात नहीं है, और भी अदर कैंप में, कि जैसे कि आपको वैसे तो रनिंग एक लाइन से लगवा दिया जाएगा और आप एक एक करके लड़कियां पैर रख के दौड़ना स्टार्ट कर रही हैं, तो आपको जाते समय पैर ज़रूर से ज़रूर रखना। अगर आपने बिना पैर रखना रनिंग स्टार्ट की तो आपकी टाइमिंग स्टार्ट ही नहीं हुई और आपने पता चला एक ही चक्कर लगाना है, लखनऊ CRF कैंप की बात कर रही हूँ, और लौट के आई टाइमिंग भी होगी और आपकी टाइम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसलिए आपको मैट पे पैर रखना है तभी आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी और फिर जब आप पूरा करके आएंगे तब भी आपको पैर रखना है, तभी आपकी टाइम एंड होगी कि आपने कितने टाइम में उस एरिया को कंप्लीट किया है। तो इस वजह से जितनी और अदर ग्राउंड में जो भी लड़कियां हैं, जिसे मान लीजिए कभी कभी 4 राउंड लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि मैट पे पैर रखना है जाते समय, फिर उसके बाद आपको जो भी राउंड कराए जाएंगे उसमें मैट पे पैर रखते हुए आपकी टाइमिंग काउंट होती रहेगी। तो मैट पे पैर ज़रूर रखना है और एंड करते समय भी ज़रूर रखना है। अगर जिन लड़कियों का ग्राउंड में हो रहा है जो 400 मीटर का ग्राउंड हो, तो उसमें अगर मतलब मैं रनिंग करती हूँ तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, क्योंकि बहुत लड़कियाँ मतलब स्टार्टिंग में जिन भी लड़कियों ने तेज़ दौड़ा, अगर उनकी साल 2 साल 3 साल की प्रैक्टिस है तब तो वो दौड़ ले जाएंगे, बट जो 2 और 3 महीने से रनिंग कर रही हैं उनके मतलब थाई जो है ना बिल्कुल भर आती हैं और फिर वो एक राउंड के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि अब तो मैं नहीं ही दौड़ पाऊँगी। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जिन भी सिस्टरों ने जो प्रैक्टिस की है वो 3 या 4 महीनों से की है, तो उनको अपना पहला राउंड, और जो रोड पे कर रही हैं उनको 300 मीटर तक, क्योंकि उसमें डिस्टेंस का तो पता चल नहीं पाएगा, तो लगभग आपको 300 मीटर और ऐसे पूरा ग्राउंड 400 मीटर एक राउंड 2 मिनट में कंप्लीट करना है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए और बिल्कुल रनिंग के लिए मतलब अगर आप 2 मिनट में करते हो तो आप थकोगे भी नहीं और आपकी बॉडी भी बिल्कुल हीट हो चुकी होगी। उसके बाद आपको 1.5 मिनट में तीसरा काउंट करना है और 1.5 मिनट में अब दूसरा काउंट करना है, दूसरा और तीसरा आपको 1.5 मिनट में, आप चाहो तो 145 सेकंड भी ले सकते हो। अगर आप 1.5 मिनट में कंप्लीट करते हो तो आपका 3 मिनट ये और 2 पहले आपने लिया और 5 मिनट ये, तब भी आपके पास 6, 7, 8, साढ़े 8, तो आपके पास 3.5 मिनट हैं और लास्ट में आप थक चुके होगे, तो अगर आप 3 मिनट भी लेते हो तो अरे आराम से आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी 8 मिनट में।
बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही स्पीड खींच दी तो मतलब मेरा ये मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि आपकी थाई इतनी भर जाएंगी कि आप आगे रनिंग करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी थाई आगे बढ़ेंगी नहीं। तो प्लीज़ स्टार्टिंग आपको 400-300 मीटर तक आपको स्लो करना है, इतना स्लो करना है कि आपकी 1.5 मिनट 2 मिनट आए। ये नहीं कि आपने जो है इतना स्लो भी नहीं करना है कि मतलब 2.5 मिनट चला गया और 3 मिनट चला गया, तब मतलब वो कंप्लीट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 2 मिनट मैक्सिमम आपको। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सारी गर्ल्स को रनिंग करने जाना ही जाना है, क्योंकि जो गर्ल्स का जो रेशियो प्रेजेंट होने का है वो 60 अप्रॉक्स है, और जो पास होने का है वो 60 में से 50 या 60 ही पास हो रही है। तो सभी को जाना है, और पास होना ना होना तो वो आपकी मेहनत और किस्मत पे है, बट जाना ज़रूर है। तो सभी गर्ल्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से करके और सभी पास हो। और मेरा जो रनिंग है वो जब मेरा रनिंग हो जाएगा तो मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी आपको। यदि आप सभी को मतलब हाइट और एज के हिसाब से वेट का चार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट शॉर्ट में उसे ज़रूर डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें। और अगर ये वीडियो कोई भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी सिस्टर, अपनी दोस्त को ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें जो है ये जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।